बच्चों, इस चैप्टर के शुरुआत में हमने एक रेखा चित्र पढ़ा था जिसमें हमने पदार्थों को दो भागों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। तो मिश्रण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो क्या है तत्व? चलिए पढ़ते हैं। तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी उनको अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हीं तत्वों के द्वारा ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। तत्वों से मिलकर ही नए यौगिकों का निर्माण होता है। यानी तत्व सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिनके द्वारा कोई पदार्थ निर्मित होता है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने ही सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। और फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। यानी तत्व क्या है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवाइजिए, उन्होंने बताया। तत्वों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो तत्व है वो भी उनको हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। यानी तत्व अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु। तो जो तत्व धातु रूप में होते हैं उनके गुण अलग होते हैं। जैसे जो तत्व धातु होते हैं वे चमकदार होते हैं, ये आघातवर्धी होते हैं, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ये तन्य होते हैं और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जो तत्व धातु होते हैं तो वे कैसे दिखते हैं? वे चमकदार दिखते हैं। हम सब जानते हैं जिससे धातुएं हमारे घर में आपने देखा होगा, लोहे की वस्तुएं, लोहा क्या है? धातु है, तांबा है ना, और सोना, चांदी, ये सारी धातुएं हैं। तो ये कैसे दिखती हैं? चमकदार दिखती हैं ना। तो जो धातुएं होती हैं वे कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, आघातवर्धी होती हैं। यानी यदि हम उन पर आघात करें, वार करें तो वे बढ़ती हैं। जैसे धातुओं को गर्म करने पर उन पर यदि वार करते हैं तो वे बढ़ती हैं, फैलती हैं। धातुओं के जो बर्तन बनते हैं, जैसे लोहे के कई सारे बर्तन बनाए जाते हैं, कढ़ाई है और तवे वगैरह, तो वे आघातवर्ध्यता के गुण के कारण ही बनाए जाते हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी जब हम धातु के बर्तनों पे खाना बनाते हैं तो जल्दी बनता है क्योंकि वे ताप के सुचालक होते हैं। और यदि हमने कोई बर्तन आग में रखा, गर्म होने के लिए रखा, तो क्या हम उसे थोड़ी देर बाद पकड़ पाएंगे, छू पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाएगा और हम उसको छू नहीं सकते क्योंकि हम भी जल जाएंगे। तो वो ताप के सुचालक होते हैं जो भी धातुएं होती हैं। और विद्युत के भी सुचालक होती हैं। यानी कहीं बिजली का तार है तो हम उसको धातु के बर्तन, धातु से नहीं छूते हैं। किससे छूते हैं? लकड़ी के किसी वस्तु से उसको छू सकते हैं। नहीं तो यदि हम धातु का प्रयोग करेंगे तो हमको करंट लग जाता है, झटका लग जाता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। जो भी धातुएं होती हैं यदि ये किसी अन्य वस्तु से टकराती हैं, किसी अन्य ठोस से टकराती हैं, तो उनमें आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे कि स्कूल का घंटा है, वो धातु का बना होता है। उस पर यदि हम लकड़ी के किसी वस्तु से वार करते हैं या किसी अन्य वस्तु से वार करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तन्य होती हैं। यानी जो भी धातुएं होती हैं उनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं, तो ये धातुओं से ही तो हम उनको पतले पतले तारों में परिवर्तित करते हैं। तो ये तन्य होती हैं, यानी खींची जा सकती हैं। और जितनी भी धातुएं हैं वे ठोस अवस्था में रहती हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी तत्व हैं, लेकिन ये किस रूप में है? धातु रूप में है। अब है अधातु, यानी वे तत्व जो अधातु के रूप में पाए जाते हैं
वे हैं अधातु। जैसे अधातुओं के क्या गुण हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। जिस प्रकार धातुएं चमकदार होती हैं, उससे उलट जो अधातुएं होती हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। ये आघातवर्धी भी नहीं होती हैं और ना ही इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं। ये ताप और विद्युत की भी कुचालक होती हैं। जैसे जो लकड़ी है, यदि हम खाना बनाने के बर्तनों के जो हैंडल होते हैं उनके ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, उनके ऊपर लकड़ी का हैंडल चढ़ा होता है या फाइबर का हैंडल चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो अधातुएं हैं और वो ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे कि यदि हम जो बिजली का काम करने वाले जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके हैंडल पर भी फाइबर का या लकड़ी का या इस तरह पीवीसी का परत चढ़ी होती है, जिससे कि हमें झटका नहीं लगता। तो ये अधातुएं होती हैं। ये तन्य भी नहीं होती। जितनी भी अधातुएं होती हैं, यदि उनको हम खींचने का प्रयास करते हैं तो वो टूट जाती हैं। ये ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वे किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में। जैसे कि उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। ये सभी गैसें हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो कार्बन है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब है उपधातु। कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उपधातु। जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सभी तत्व हैं जितने भी मैंने बताए हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी तत्व हैं, लेकिन इनको गुणों के अनुसार 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, उपधातु और अधातु। तो जो उपधातु हैं उनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, यानी वो धातु और अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब एक नोट है, इसको समझ लीजिए। अब तक जितने भी तत्व हमें ज्ञात हैं उनकी संख्या है 118, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं और जबकि शेष तत्व मानव निर्मित हैं। और अधिकतर तत्व ठोस हैं और जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनमें केवल 11 तत्व गैस हैं और 2 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और वो तत्व हैं पारा और ब्रोमीन। यानी पारा और ब्रोमीन जो तत्व हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब है अगला यौगिक। यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोग करते हैं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। हमने पढ़ा तत्व क्या है, तो जो तत्व है वो अकेला एक तत्व शुद्ध है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करें या क्रिया करें और एक निश्चित अनुपात में उनकी मात्रा हो तो क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वे कहलाते हैं यौगिक। जो जब तत्व क्रिया कर रहे हैं तो जो तत्व क्रिया में भाग ले रहे हैं उनके गुण और जो क्रिया के फलस्वरूप जो नया तत्व या यौगिक बना उसके गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन ये भी एक तत्व है, तो इन 2 तत्वों ने आपस में संयोग किया और एक नया तत्व, नया पदार्थ बनाया, जिसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। और उस यौगिक का क्या नाम है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 तत्वों ने एक निश्चित मात्रा में जब संयोग किया या रासायनिक अभिक्रिया की तो एक नए यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम है जल। देखिए हाइड्रोजन, इसका सूत्र है H2, और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ 2 लिखा है यानी 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। इन 2 तत्वों ने जब क्रिया करी निश्चित मात्रा में तो क्या बनाया, जल का निर्माण किया जिसका सूत्र है H2O। तो इस प्रकार ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, लेकिन इन दोनों ने निश्चित मात्रा में क्रिया करके जो नया पदार्थ बनाया ये है यौगिक। ठीक है, तो यौगिक के गुण और तत्वों के गुण दोनों अलग अलग है। यानी ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो पदार्थ बना या जो यौगिक बना ये है द्रव, यानी जल है। जल किस अवस्था में पाया जाता है, ये जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इनके और इसके गुण अलग अलग हैं।